पहलगाम टेरर अटैक के विरुद्ध सर्व समाज ने निकाली जन आक्रोश रैली। जैन संतों, जैन मंदिरों व जैन समाज को सुरक्षा देने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को सर्व समाज ने दी श्रद्धांजलि। आतंकवादियों ने मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास एक प्रसिद्ध घास के मैदान पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, जो 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले के बाद संपूर्ण भारत भर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और तख्तियां हाथ में लेकर लोग आक्रोश व्यक्त करते देखे जा रहे हैं और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इधर महाराष्ट्र के मुंबई में अति प्राचीन स्थापित जैन मंदिर को कुछ दिनों पूर्व तोड़कर ध्वस्त कर देने, नीमच में जैन संतों के साथ मारपीट कर व अपमानित करने तथा जैन समाज के लोगों पर प्रशासन द्वारा द्वेष भावना से ग्रसित होकर कार्रवाइयों से जैन समाज आहत है। गुरुवार 24 अप्रैल को धार के राजगढ़ में श्री महावीर जी मंदिर पर सर्व समाज एकत्रित हुआ और पहलगाम टेरर अटैक के विरुद्ध तथा जैन संतों व जैन मंदिरों तथा जैन समाज को सुरक्षा देने की मांग के साथ जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो राजगढ़ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी प्रांगण में पहुंची, जहां पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद अशोक भंडारी, बोनखेड़ा जैन ट्रस्टी उजानमल जैन, आजाद भंडारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश कावड़िया, राजेंद्र दुबे, वीरेंद्र जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक जैन आदि वक्ताओं ने पहलगाम टेरर अटैक, जैन संतों पर हमले, जैन मंदिरों को तोड़ने सहित क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कड़े शब्दों में आलोचना की और महामहिम राष्ट्रपति के नाम सर्व समाज की ओर से दीपक जैन ने ज्ञापन का वाचन कर एसडीएम आशा परमार को ज्ञापन पेश किया, जिस पर स्थानीय समस्याओं पर एसडीएम आशा परमार तथा राजगढ़ पुलिस थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार लाने का आश्वासन दिलाया। सभी कार्यक्रम में मैं हमेशा जुड़ती हूँ, चाहे अमजेरा में हो, राजगढ़ में हो, मोहनखेड़ा में, और प्रशासन जो है वो सर्वधर्म और सर्व समाज का ही हिस्सा है। हम भी सर्वधर्म समाज से ही हैं। आपके जो भी ज्ञापन और वक्तव्य मैंने सुने, आपकी जो मांगे हैं प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन की भी अपनी सीमाएं हैं, यहाँ पे काम की काफी अधिकता है। जैसे अभी मंच से कहा गया था कि छोटे मोटे काम नहीं हो पाते हैं और कहीं जाना पड़ता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि काम नियम में हो। नियम से बाहर तो हम किसी भी स्थिति में नहीं कर पाते हैं और दिन भर में पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे ऑफिस में आया मैं उसकी समस्या को सुनूं और नियम में अगर हो तो मैं उसको करने की पूरी कोशिश करती हूँ और आगे भी विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी तरह की समस्या हो, विलंब हो सकता है क्योंकि काम की बहुत अधिकता है और काम के अलावा भी हमको विविध प्रकार के काम होते हैं, सिर्फ ऑफिस के या प्रकरण वाले काम नहीं होते हैं। तो आगे कभी कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि नियमानुसार समस्या में काम करें। दूसरे जो आपने ज्ञापन दिए हैं वो उचित माध्यम से मैं पहुंचा दूंगी। सभी को धन्यवाद। जो भारत में जो घटना हुई है उसके विरोध में हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है और उसके साथ में जो जैन समाज के मंदिर के ऊपर जो हमला कर जो उसको तोड़ा गया है, वो पूरा समग्र जैन समाज पूरे भारत के अंदर अपना ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। उसी तारतम्य में हमने राजगढ़ जैन समाज की ओर से और समग्र हिंदू समाज की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया है और शासन से हमने मांग की है कि हमें पूरा मंदिर वहाँ पर स्थापित किया जाए और जो देशद्रोही घटना हुई है देश के अंदर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और जो जिन दो लोगों ने घटना की है उनको सख्ती के साथ निपटा जाए और अगर पाकिस्तान का उसके अंदर शामिल है तो पूरे पाकिस्तान को साथ किया जाए। इसलिए हमारी घटना, इसलिए हमने लोगों ने ज्ञापन दिया है।
आइए हेलो भाई। मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली विषय पड़ोसी देश पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान सरकार द्वारा और आतंकवादियों के मार्फत कायराना करतूत कर हिंदुओं को चिन्हित कर नकदी से गोली मारकर हत्या की जाने बाबत महोदय श्रीमान की ओर से सदर ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह साफ सत्य है कि हम हमारे पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते। हमारे भारत देश का यह दुर्भाग्य। और मुझे लगता है सिर्फ देश लोग नहीं, सभी समाज के लोग बता रहे हैं। और ये बड़ी बात है, इतनी बड़ी देश में हमला हुआ है और इसके लिए हम सब आदरणीय एडीएम साहब, पीआई साहब, हाँ ये ले लो।